बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू वीडियो। और आज की जो वीडियो है वो है बहुत ही एक ज़बरदस्त सा रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ K&N's के चिकन चंक्स का। तो K&N's की प्रोडक्ट्स जैसे कि हम सबको ही पता है कि बहुत ही अच्छी होती हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती हैं। ये अगर चार्ज करते हैं अपनी प्राइस, अगर तमाम फ्रोज़न फूड में इनकी प्राइसेस हाई हैं तो डेफ़िनेटली इनका जो टेस्ट है वो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, जो चिकन चंक्स हैं वो अब तक तो मैं खैर ट्राई करती रही हूँ मेन्यू के ही, और मेन्यू के बाद जो अब मैंने ट्राई किए हैं तो वो K&N's के हैं। ये खैर मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए हैं तो मुझे इतने अच्छे लगे कि मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं मस्ट इसका जो रिव्यू है वो शेयर करूँगी। मैंने मेन्यू के भी यूज़ किए हुए हैं लेकिन उसका रिव्यू मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि मुझे पर्सनली इतने ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं तो वो भी मैं आपके साथ किसी दिन शेयर कर दूँगी। उसमें एक तो साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है, ये इनका साइज़ जो है ना मुझे बड़ा एक्यूरेट और बहुत ही अच्छा लगा। ये देखिए थोड़ी सी लंबी कटिंग में होते हैं और जो मेन्यू के होते हैं ना उनकी कटिंग होती है इसमें से हाफ़ अगर हम कर लेना, हाफ़ से भी, इसके हाफ़ से भी थोड़ी सी छोटी होती है, तो वो काफ़ी छोटे साइज़ के जो चिकन चंक्स हैं वो हमें मिलते हैं। और अगर उनका टिक्का या बारबेक्यू कोई भी आप ले लें फ्लेवर, तो उसका बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। वो ये भी स्पाइसी हैं लेकिन बिलीव मी कि इनका जो स्पाइस है ना वो इस तरह का है कुछ कि बियरेबल है और मज़े का है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है। बिल्कुल इस तरह का टेस्ट लगता है। डेफिनेटली इसके अंदर भी प्रिजर्वेटिव्स होंगे लेकिन टेस्ट इसका बिल्कुल इस तरह का आता है जैसे होममेड आप चिकन जो है वो फ्रोज़न चिकन अगर आप मैरिनेट करके रखते हैं तो उस तरह का जो फ्लेवर है ना मुझे इसका लगा है। तो खैर सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि इसको यूज़ किस तरह से किया जाता है। तो ये वाले जो चंक्स होते हैं ना इनको हम मल्टीपल तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी है, फूड को आप जिस तरह से भी बनाना चाहें, पकाना चाहें, प्रेजेंट करना चाहें। हाँ अच्छा, शुरू में जब मैंने इनको इस्तेमाल करना शुरू किया था, मैं खैर जैसे आपको बता रही हूँ कि मैं मेन्यू की यूज़ करती थी, तो उसमें मुझसे एक मिस्टेक जो होती थी वो ये होती थी कि मैं जब भी कोई चीज़ बनाती थी, फॉर एग्जांपल अगर मैंने पास्ता बनाया है, मैकरोनी बनाई है, कुछ भी बनाया है, तो मैं उसके अंदर जब इसको ऐड करती थी ना तो मैं कुकिंग टाइम में ही इसको ऐड कर देती थी जैसे कि हम नॉर्मली चिकन को यूज़ करते हैं। लेकिन फिर मुझे लेटर ऑन पता चला कि ये फुल्ली कुकड होते हैं जनाब, ठीक है। और फुली कुक का मतलब ये है कि इसको पकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको पका के और भुनिया लगाएंगे ना, जैसे हम मैकरोनी का मसाला बनाते हैं तो उसके अंदर हम चिकन डालते हैं और उसको भूनते हैं ताकि उसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, तो इसको आपने भूनना बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे ना तो ये टूट जाएंगे और बिल्कुल इनका कीमा बन जाता है। तो ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं करना। हमने ये करना होता है कि इसको माइक्रोवेव करना है। इसके इस्तेमाल का सही तरीका यही होता है कि इसको आपने माइक्रोवेव कर लेना है और जब आपने फ़ूड को बिल्कुल प्रिपेयर कर लिया तो उसके बाद फिर आपने इसको ऐड कर देना है और उसके बाद फिर आपने इसको टॉस करना है, मिक्स करना है, वट एवर यू वांट टू। लेकिन आपने इसको डाल के बिल्कुल ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाने हैं खाने के अंदर, फिर ये टूट जाएंगे। तो आप इसको सैंडविचेस में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको पास्ता में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको पिज़्ज़ा की टॉपिंग में यूज़ कर सकते हैं, आप इसको चिकन ब्रेड में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह की आप रेसिपी बनाना चाहें तो आप इसको वेरिएट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन टेस्ट बड्स के आपको इनका टेस्ट अगर टेस्ट अच्छा लग जाता है तो ठीक है। बाकी ये है कि जैसे कि इसके ऊपर लिखा हुआ है कि टॉप कर सकते हैं, आप फिल कर सकते हैं किसी चीज़ के अंदर, इसको मिक्स कर सकते हैं, टॉस कर सकते हैं और इस तरह से आपकी जो है ना वो तैयार हो जाएगी कोई भी रेसिपी। तो यहाँ पे जैसे आपको नज़र आ रहा है कि ये ब्रेड के ऊपर सैंडविच बनाया हुआ है वेजिटेबल्स के साथ और चिकन चंक्स के साथ। इसका सिंपल सैलेड भी बना सकते हैं आप। सिंपल सैलेड से मुराद ये है कि केचप, थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाल के, तो ऐसे भी आप टॉस करके, अगर आपको चिकन पसंद है और प्रोटीन लवर हैं आप, तो आप खा सकते हैं। इसके अंदर नो MSG, कोई भी यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट नहीं है, कोई प्रिजर्वेटिव कह रहे हैं कि नहीं है, और कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है, कोई भी किस्म के नाइट्रेट्स और निट्राइट्स ऐड नहीं है, 0 ग्राम्स ट्रांस फैट, कोई भी ट्रांस फैट नहीं है। और ये जो इकॉनमी पैक है 700 ग्राम्स का, यानी ये आधा किलो से ज़्यादा है। इसकी क्वांटिटी 1000 ग्राम्स होती है 1 kg में, तो ये तकरीबन अगर हम कहें तो पौना किलो है ये। और ऑल नेचुरल चिकन से ये बना हुआ, इनका कहना है। क्विक सर्व है, ठीक है।
और इसके अलावा फुली कुक्ड है और आपने इसको फ्रोज़न रखना है, आपने इसको बाहर निकाल के नहीं रखना है, ठीक है। तो बाकी भी इसके ऊपर जो भी चीज़ें रिटर्न है वो देख लेते हैं। ये कमेंट्स एंड क्वेश्चंस जो हैं वो ये यहाँ पे वेबसाइट इनकी दी हुई है, इसके ऊपर आप जाके अपनी क्वेश्चन एंड क्यूरीज़ वगैरह जो भी हैं उनको आप एड्रेस करा सकते हैं। और इसके अलावा जी इसके अंदर जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स हैं वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं। कुछ लोगों को एलर्जीज़ होती हैं सर्टेन न्यूट्रिएंट से, तो आप फिर यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट के अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, ताकि आपको पता चल जाए। और बोनलेस चिकन है इसके अंदर, ब्रेड क्रम्स हैं, मिक्स स्पाइसेस हैं, सॉल्ट है और ब्लांच्ड इन वेजिटेबल ऑयल के अंदर ये बनाया जाता है, ठीक है। और वीट एलर्जेंस जो हैं वो वीट इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं। और ये प्रोडक्ट ऐसे प्लांट पर तैयार किया गया है जिसमें गंदम, सोयाबीन और ट्री नट्स और दूध के अज्जा इस्तेमाल होते हैं, यानी उस तरह के प्लांट्स में है जहाँ पे और भी फूड्स प्रोसेस होते हैं। तो ये वाले एलिमेंट्स भी या ये वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, ये भी हो सकते हैं, क्योंकि प्लांट को मुकम्मल तौर पे तो साफ़ तो नहीं कर सकते, तो उसके अंदर ट्रेसेस रह जाते हैं। तो अगर आपको इनमें से किसी भी चीज़ से एलर्जी है तो आप ये वाली प्रोडक्ट भी इस्तेमाल करने से इज्तनाब करेंगे, अवॉइड करेंगे। और जी ये कहते हैं कि KNN के चंक्स ग्रेट है टेस्टिंग में, होलसम में, इंजॉय करें हॉट और कोल्ड। आपने टॉप कर सकते हैं अपने पिज़्ज़ास को, मिक्स कर सकते हैं राइस में, पास्ता में, टॉस कर सकते हैं सैलड्स में, या फिर आप सैंडविचेस में और सब्स में, डिपेंडिंग ऑन योर प्रेफर्ड चॉइस ऑफ सर्विंग, फॉलो अंडर गिवन प्रोसीजर्स फॉर थॉइंग टू यूज़ कोल्ड और कंटिन्यू हीटिंग टू सर्व हॉट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि उन्होंने रेसिपी वगैरह भी दी हुई है, तो उसके मुताबिक हम इसको बना भी सकते हैं, ठीक है। और बता दिया उन्होंने कि किस किस चीज़ में आप ऐड कर सकते हैं, तो वो भी कोई इस तरह की अब डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं रहेगी। फ्रीज़र में रखना है आपने फूड सेफ्टी के मद्देनज़र प्रोडक्ट को। इसका जो थर्मामीटर के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर है वो भी गिवन है, किस पे रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। माइक्रोवेव ओवन, चूल्हे और बर्तनों के मद्देनज़र गर्म करने में वक्त दरकार मुख्तलिफ हो सकता है। हाँ, यानी अगर आप इसको माइक्रोवेव करें तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा बेहतर रहते हैं, वरना ये जो मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया ना, ये टूट जाते हैं वरना, ठीक है। डीफ्रॉस्ट करने या ठंडे इस्तेमाल करने के लिए जमे हुए चंक्स को फ्रीज़र से निकाल कर आपने रेफ्रिजरेटर में नरम कर लेना है, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जल्दी हो तो माइक्रोवेव में डीफ्रॉस्ट मोड पर 1 मिनट या नरम होने तक डीफ्रॉस्ट आपने कर लेना है, ठीक है। और अगर आपने गर्म इस्तेमाल करना है तो जमे हुए चंक्स को इस तरीके से आपने गर्म करना है, सिर्फ डीफ्रॉस्ट मोड इस्तेमाल करना है और नरम किए हुए चंक्स को प्लेट पर फैलाकर 3 से 4 मिनट या गर्म होने तक गर्म करना है आपने, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने अवन को गर्म 150 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है और नरम किए हुए चंक्स को ट्रे या बेकिंग शीट पर फैलाकर 2 से 3 मिनट या गर्म होने तक अवन में रखना है। और अगर अपना फ्राई पैन में करना है तो नॉन स्टिक या आम फ्राई पैन को मामूली चिकना करके गर्म करें, नरम किए हुए चंक को फ्राई पैन में फैलाकर एहतियात से पलटते हुए गर्म करें। वही ना कि आपने बहुत एहतियात से करना है, अगर आप बहुत तेज़ी से इसको करने की कोशिश करेंगे तो ये टूट जाएगा, ठीक है। बाकी जी इसकी जो प्राइस है वो मैं आपको बता देती हूँ, ये 1300 या 1350 इसकी प्राइस है। और एक्सपायरी ज़रूर चेक कर लिया करें। और इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है वो हुई है KNN सेंटर 160 बेंगलोर टाउन, शाहराह फैसल, कराची, पाकिस्तान में। बारकोड अवेलेबल है, तो आप जाके इसको चेक कर सकते हैं। रीसाइकल कर सकते हैं आप कार्डबोर्ड को, ये भी यहाँ पे मेंशन है। तो ये है जी आज का रिव्यू KNN के चिकन चंक्स का, जो कि उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।